यक्स घाते माइनस यम भी लिख सकते हैं। इस तरह किसी भी पद पर घात यम हो, यदि उसका व्युत्क्रम निकालना हो तो बस घात को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, यदि घात शून्य होगा तो यह नहीं कि ए और बी भी हमारे शून्य हो जाएंगे, ऐसी गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे। यदि इन पर घात 0 0 दिया है, किसी भी बीजीय पद पर घात शून्य हो या किसी भी संख्या पर घात शून्य हो तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। कितना होती है, 1। आइए बच्चों, वेलकम आप लोगों का इस वीडियो में। देखिए, हम लोग घातांक एवं करड़ी पर आधारित ये हम लोगों का नया चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम घातांक और कड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने घातों पर आधारित प्रश्न ले रखे हैं, लेकिन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले घातांक के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, यदि कोई भी पद आपका दिया हो, जैसे आपका यहाँ पर दे दे 4 पे घात 5, तो आप याद रखिएगा जो नीचे संख्या होती है इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा। और ऊपर संख्या जो होती है इसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। इसको कह सकते हैं 4 पर आधारित घात 5। 4 पे आधारित घात क्या है, 5 है। ठीक है, तो ऐसे संबंधित बहुत से में फार्मूले पर वो देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका दिया हो a पर घात m गुणे a पर घात n गुणे a पर घात 1 गुणे डॉट डॉट बहुत से पद हो, तो यदि हम इनका गुणा करेंगे तो देखिए सबका यदि बेस एक समान हो, क्या हो, सभी पदों का यदि बेस एक समान हो तो इसको आप लिख सकते हैं a पर घात m प्लस n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट। याद रखिएगा, यदि किसी भी पद में जब हम गुणा करें और सबका आधार एक समान हो तो गुणा करते समय घातों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, गुणा करते समय घातों को हम जोड़ते हैं। इसलिए यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक ही आधार हो तो सभी घातों को हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। इसको घातों का गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, घातों का गुणनफल। ये पहला नियम है। घातों के गुणनफल में पहला नियम है कि यदि बेस एक समान हमारा हो, क्या हो, बेस यदि हमारा एक समान है तो सभी पदों का गुणा करते समय जो घातें हमारी होती हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। हमने यहाँ पर लिया a घाते m गुणे a घाते n गुणे a घाते 1 गुणे डॉट डॉट आदि और बहुत से पद आप ले सकते हैं। तब गुणा करेंगे आप तो बेस एक ही लिखेंगे और उस पर आधारित जितने भी घात है सबको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब भाग पर देख लीजिए, यदि यह भाग पर दिया हो तब क्या करेंगे, घातों का भाग। क्या करेंगे, घातों का भाग। घातों के भाग में देखेंगे तो भाग देते समय क्या करते समय, भाग देते समय घातें सदैव घटती है। यदि a पर घात m और यहाँ पर a पर घात n हो तो यदि हम a का a में भाग देंगे तो भाग देते समय घातें आपस में क्या होती हैं, घटती हैं। तो यदि हम यहाँ पर भाग दे दोनों पदों का तो यह a पर घात m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a पर घात m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, यदि मान लीजिए x पर घात m दिया हो बटे में आपका x पर घात n दिया हो तो इसको भी भाग देंगे तो यह हमारा आएगा x पर घात m माइनस n। इस तरह याद रखिएगा, जब बेस एक समान हो घात अलग अलग हो। ठीक है, बेस एक समान हो घात अलग अलग हो तो भाग देते समय घातें सदैव घटाई जाती हैं या घटती हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे गुणनफल की घात। गुणनफल की घात, गुणनफल की घात, ये तीसरा नियम हमारा। गुणनफल की घात का मतलब कोई भी पद जितनी बार गुणे में होगा उतनी ही हम घात लगाएंगे। गुणे, जैसे यह 1 2 3 4 5 6 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं एक पर क्या, a पर घात 6। क्योंकि देखिए सारे पद गुणे में सबका घात हम कितना मानेंगे, 1 1 होता है, जानते हैं सभी लोग। तो गुणा करते समय सभी की घात जुट के कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं a घाते 6। इसी तरह कोई भी पद जितनी बार गुणे में होगा क्या होगा,
जितनी बार गुणे में होगा, मान लीजिए ये n बार है, कितनी बार है, n बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप x पर घात कितना, n, क्या होगा, x पर घात n। इसमें कई पद भी हो सकते हैं, अलग अलग पद लीजिए, देखिए कई पद हम ले सकते हैं, a गुणे a गुणे a गुणे a, सपोज दैट इसके बाद b गुणे b गुणे b गुणे b, इसके बाद इसी में c भी आ जाए, c गुणे c गुणे c गुणे c गुणे c। इनको यदि घातीय रूप में लिखना है तो आप एक पद लीजिए और उनके घात गिन लीजिए, 1 2 3 4 4, तो यहाँ पर घात 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी b पर भी घात 4 होगा, 1 2 3 4 5 है, तो इस पर हम लिख सकते हैं c पर घात 5, क्या लिख सकते हैं, c पर घात 5। और बहुत से पद हैं, देखिए यदि इसमें और पद हो तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए आपका दिया हो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पर दे दे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, ठीक है। इसके बाद y गुणे y आ जाए, चाहे जितनी बार, ठीक है, y गुणे y, ठीक है। यदि इनको घात रूप में लिखना है तो सबसे पहले अंक को भी उसी तरह लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अंकों को भी उसी तरह लिखिए। तो 3 लिखिए, कितने पद हैं, लिख लीजिएगा, देखिए कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए 3 पर घात 5 होगा, गुणे गुणे क्या, इंटू लगाइएगा, ठीक, इंटू x, x गिने कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो x पर घात 5 हो जाएगा, इंटू y, y गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो इस पर घात 6। देखिए ये हमारा हो गया क्या, गुणा पर आधारित घातांक। अब देखेंगे व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम के नियम में बहुत ही इजी है। जैसे आपका x दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर 1/x, तो x का व्युत्क्रम क्या है, 1/x है, x का व्युत्क्रम क्या है, 1/x है। तो सपोज दैट यदि यह घातांक जैसे हमारा हो जाए a घाते m, तो इसका व्युत्क्रम होगा हमारा क्या, 1/x पर घात m, लेकिन 1/x घात m को हम x घाते माइनस m भी लिख सकते हैं। इस तरह किसी भी पद पर घात m हो, यदि उसका व्युत्क्रम निकालना हो तो बस घात को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1/x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, ये व्युत्क्रम आपका है, क्या है, व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम है, x, 1/x, x का व्युत्क्रम है। उसी तरह यदि इस पर कोई घात होगा तो इसे हम लिख सकते हैं x घाते m बराबर 1/x पर घात m को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह किसी भी संख्या का घात का जो व्युत्क्रम होता है वह माइनस घात में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस घात में, ठीक है। तो इस तरह x का जो व्युत्क्रम होगा वह x पर घात m का जो व्युत्क्रम होगा वह x पर घात माइनस m होगा। और देखिए कुछ नियम, घातांकों का यदि मान शून्य दिया हो, घात का मान क्या दिया हो, शून्य दिया हो, जैसे a पर घात 0 गुणे b पर घात 0 गुणे c पर घात 0, ठीक है, ऐसे मान होंगे तब क्या करेंगे, देखिए यदि घात शून्य होगा तो यह नहीं कि a और b भी हमारे शून्य हो जाएंगे, ऐसी गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे। यदि इन पर घात 0 0 दिया है, किसी भी बीजीय पद पर घात शून्य हो या किसी भी संख्या पर घात शून्य हो तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है, कितना होती है, 1, इनकी वैल्यू 0 नहीं 1 1 होगी, कितना होगी, 1 1, अतः इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। याद रखिएगा यदि किसी भी संख्या पर घात शून्य देता हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, a पर घात 0 0, इनकी वैल्यू 1 1 होती है, क्या होती है, 1 1। पर यदि घात होता तो क्या करेंगे, जैसे a पर घात m, इस पर घात n दिया हो, ठीक है, तो याद रखिएगा यदि घातों के ऊपर घात हो, क्या हो, घातों के ऊपर घात हो तो घातों का सदैव गुणा करता है, ऐसे हो जाएगा a गुणे m, ठीक है। यदि यही इस तरह दे दे a पर घात m पर घात n पर घात q, ठीक है, तो इस यहाँ पर भी देखिए चाहे जितने घात के ऊपर घात क्यों न दिए हो, इसको सॉल्व करेंगे तो a पर घात m गुणे n गुणे q आएगा, तीनों घातों का हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इस तरह कोई भी पद हो तो उस पर जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके घात के ऊपर यदि घात दिया तो सभी घातों का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। आइए और देखते हैं कुछ पद करणियों के लिए।
तो देखिए इसको हम कड़ी का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़ी का चिन्ह। यदि कड़ी के पद में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मान हम 1/2 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी इसको हटाइएगा, बाद में बताएंगे। यदि यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हम घात 2 मानते हैं। सपोज दैट यदि इसके अंदर a है तो इसकी वैल्यू यदि हम घातांक में लेंगे तो घात का मान हो जाता है 1/2। ठीक है, इस तरह कड़ी की घात कितनी हो जाएगी? 1/2। मान लीजिए यहाँ पर कड़ी हो, इसकी घात 3, इसके अंदर a है तो इसका यदि घातांक रूप चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा a पर घात कितना? 1/4। उसी तरह या सॉरी 3 होगा, 1/3। इसी तरह सपोज दैट ये कड़ी की घात 4 हो और इसके अंदर a है तो इसको भी यदि घातांक के रूप में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप याद रखिएगा, कोई भी पद यदि कड़ी के अंदर दिया गया हो और उस पर घात यहाँ पर 2, 3, 4 हो, ठीक है, तो सॉल्व करते समय यहाँ पर घात कितना हो जाएगा? बस व्युत्क्रम कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर देंगे? वही घात उस पर ले जाके व्युत्क्रम कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा इस तरह। ठीक है, इस तरह ये कुछ हमारे नियम थे। ठीक है, तो इस नियमों को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम उसी नियम पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया है 2a पर घात 2 गुणे b पर घात 3 गुणे c पर घात 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा गुणे 3 a पर घात 2 b पर घात 2 और c पर घात 3। क्या दिया है? a पर घात 2 b पर घात 2 c पर घात 3। यदि गुणा करेंगे तो पहले याद रखिएगा, हम पहले अंकों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब एक एक पद लेंगे। क्या करेंगे? एक एक पद। पहले आप a ले लीजिए, दोनों घात देखिए भी 2 है, यह भी 2 है, तो 2 + 2 या तो डायरेक्टली 4 कर लीजिएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो इनका भी घात जोड़ेंगे, 3 + 2। अब c लेंगे तो ये भी हो जाएगा c पर घात 4 + 3। गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणा करते समय घातों को हम जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा a पर घात 2 + 2, b पर घात 3 + 2, c पर घात 4 और 3 था तो 4 + 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर a हो जाएगा a पर घात 4, b पर घात 5, c पर घात 7। ठीक है, 6 हो जाएगा a पर घात 4, b पर घात 5, c पर घात 7। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमारा पहला क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्या दे रहा आपका दिया 12 a पर घात 2 b पर घात 4 c पर घात 3 भागे 2ab² c²। हमने भी आपको बताया कि भाग देते समय घातें घटती हैं। भाग देते समय घातांक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो घात में दिया आपका मान दिया और भाग बीच में चिन्ह हो तो भाग देते समय घातें हमेशा घटती हैं। इसको अपान में भी लिख सकते हैं आप लोग इस तरह। देखिए 12 a² b⁴ c³ बटे में 2 ab² c² भाग दीजिए 2 से, 2 × 12 6 हो जाएगा। a का इसमें भाग देंगे तो हमारा a हो जाएगा, b का भाग देंगे तो b पर घात 2 हो जाएगा, यहाँ से भाग देंगे तो घात कितना हो जाएगा? 3। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो घात घटाते जाइए, तो भाग देंगे तो 2 × 12 6 हो जाएगा। a में भाग देंगे तो इनका घात घटेगा। ठीक है, b पर घात अब क्या हो जाएगा? 4 - 2, c पर घात हो जाएगा 3 - 2। सॉल्व करेंगे तो 6 पर घात a, इधर हो जाएगा b पर घात 2 और यहाँ पर हो जाएगा c पर घात 1। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भाग देते समय घातें क्या होती हैं? घटती हैं। भाग देते समय घातें घटती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 पर घात 1/4, फिर आपका दिया गुणे 125 पर घात 4/3 है, सॉरी नहीं 0.25 दिया है, 0.25। ठीक है, तो पहले हम घात बराबर कर ले रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 पर घात 1/4 होगा। ठीक है, फिर 125, इसमें ऊपर नीचे आप एक करके ऊपर नीचे क्या करिए? 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 25/100 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो ये 1 कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर देखिए घात दोनों का बराबर हो गया। जब घात दोनों का बराबर हो गया तो हम आधार का गुणा कर देंगे।
तो हो जाएगा 5 गुणे कितना 125 पर घात कितना हो जाएगा 1/4। जब घात क्या हो एक समान होगा तो आधार का गुणा कर देंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 125। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 5 गुणे 125 को लिखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार 5 5 25 5 125। इस पर घात 4 है, इसको घातांक रूप में सॉल्व करेंगे तो 5 पर घात कितना आएगा 4। जैसे मैं आपको बताया था ना, यदि एक ही संख्या का बार बार गुणा करेंगे तो उनका घात आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरह 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार था, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 4। इस पर घात कितना आपका है 1/4। हमने आपको बताया था कि घात के ऊपर घात हो तो उसका क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 पर घात 4 गुणे 1/4 होगा, ठीक है, क्योंकि बटे में तो 4 4 से कट जाएगा। इस तरह इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इस तरह इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मान दिया हुआ है 1/216 पर घात -2/3 डिवाइड आपका दिया गया है डिवाइडेड बाई 1/27 पर घात -4/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1/216 है, यहाँ पर 1/27 है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 216 जो है छक्का घन है, ठीक है, और जो 27 है वह 3 का घन है। तो पहले इनको हम घन के रूप में बदल लें तो आप इसे लिख सकते हैं 1/6 पर घात 3 और इसका होल घात पहले से दे रखा गया -2/3, ठीक है। यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब, इस पर घात कितना हो जाएगा -4/3 पहले से दे रखा है, ठीक है। यदि इनको सॉल्व कर दे तो देखिए 3 3 से कट जाएगा, यहाँ भी 3 3 से कट जाएगा। तो वैल्यू हो गई 1/6 पर घात -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3 पर घात क्या -4। सॉल्व करेंगे, पहले इनको अभी उलट देंगे तो इनका जो पावर माइनस में वो किस में बदल जाएगा प्लस में। इसलिए हम प्रत्येक पद का क्या करेंगे व्युत्क्रम करेंगे। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 6 पर घात कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करते हैं तो 3 पर घात कितना हो जाएगा 4। अब सॉल्व करिए, 6 का वर्ग 36 होता है, 3 का घनमूल निकालेंगे, 3 3 9 9 3 27, 27 का यदि इन 3 बार गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगी। इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वह 81 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 81। बटे में कर लीजिए 36/81, 9 से घटाइएगा 9 चौका 36 9 9 81। इस तरह इसका आंसर जो होगा 4/9 होगा। यदि इसे घातीय रूप में बदलना चाहेंगे तो 2/3 पर घात 2 होगा, क्योंकि बदलेंगे ही, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वह घात पर आधारित प्रश्न ही पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/3 पर घात 2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 5 बहुत ही रोचक है, साथ साथ में इस पर आधारित प्रश्न जरूर मिलते हैं 1 2। तो देखिए यहाँ पर दिया है x y पर घात आपका दिया है a - b, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, गुणे फिर आपका है x y पर घात b - c, फिर गुणे x y पर घात c - a। देखिए यहाँ पर हमारा आधार जो है एक समान दिया हुआ है। जब आधार एक समान हो घात अलग अलग हो, ठीक है, आधार एक समान हो घात अलग अलग हो तो पदों को गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। पदों का गुणा करते समय घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो x y पर घात आप सभी को जोड़ दीजिए, क्योंकि सबका देखिए आधार एक ही है x y x y x y, घात लेकिन सबका अलग अलग है, तो गुणा करेंगे तो घात जुटेगी। a - b प्लस b - c प्लस c - a। तो देखिए यह c से कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ये b से कटेगा, ये भी प्लस माइनस है, a को हम a से कटाएंगे क्योंकि ये भी प्लस माइनस है। तो इस तरह आपका x y पर घात कितना आ गया 0, x y पर घात कितना आ गया 0। तो हमने आपको नियम बताया था यदि किसी भी संख्या पर घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इस पर घात 0 दिया है, अतः इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यह हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x पर घात a बटे में y पर घात x पर घात b, और इस पर घात आपका दिया गया है
ए प्लस बी। उसी तरह गुणे आपका x पर घात p बटे में x पर घात c होल घात है आपका b प्लस c। फिर गुणे आपका दिया गया है x पर घात c गुणे x पर घात a, यहाँ पर दिया गया है c प्लस a। देखिए हमने जैसा आपको बताया था कि भाग देते समय घातें घटती हैं, तो यदि हम x का x में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x पर घात a माइनस बी पर घात a प्लस बी होगा। फिर इसको भी यदि सॉल्व करेंगे तो x पर घात b माइनस सी, इस पर घात हो जाएगा b प्लस सी। फिर गुणे इसको सॉल्व करेंगे तो x पर घात c माइनस a, इस पर घात हो जाएगा c प्लस a। तो आप याद रखिएगा जब हम पदों का आपस में गुणा करते हैं तो पदों का गुणा करते समय घातें आपस में जब गुणा करेंगे तो इनका फार्मूला बनेगा, एक कोष्ठक में माइनस बी है एक कोष्ठक में प्लस बी, तो गुणा करेंगे तो x पर घात बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे x पर घात b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणे x पर घात c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा x पर घात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एक्स पर घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए आपका ए स्क्वायर से कट जाएगा, बी स्क्वायर से कटेगा, सॉरी यहाँ पर आपका सी स्क्वायर रहेगा केवल, सी स्क्वायर से कट जाएगा। इस तरह इसकी जो वैल्यू आ जाएगी एक्स पर घात 0 और इसका मान कितना हो जाएगा 1। अभी हम आपको बताए थे यदि किसी भी संख्या पर घात यदि 0 बचता है तो उसकी वैल्यू सदैव किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक बच्चों, देखिए ये वीडियो हम लोगों का आज का समाप्त हो रहा है, क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। आप लोगों से निवेदन है कि क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे कुछ और रोचक क्वेश्चनों को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।